इंडिया में जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो जनरली हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी होती है। तो ये पॉलिसी में क्या कवर होता है? सबसे पहली चीज़, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा इसमें कवर होता है। हॉस्पिटलाइज होने से पहले वो पर्टिकुलर हॉस्पिटलाइजेशन को लेके हमने जितना भी खर्चा किया है तो उसे कहते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन। तो जनरली प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 to 60 डेज़ का प्री हॉस्पिटलाइजेशन का कॉस्ट जो होता है वो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में कवर होता है। और डिस्चार्ज के बाद का 30 से लेके 180 डेज़ तक का जो भी खर्चा होता है वो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी अपने अलग अलग इंश्योरेंस प्लान के साथ साथ आपको वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है। मैंने एक बार इंश्योरेंस ले लिया तो वो डे 1 से मुझे इंश्योरेंस मिलता है क्या? तो नहीं। कुछ वेटिंग पीरियड होते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी में। ये सारे वेटिंग पीरियड जनरली रिटेल जो पॉलिसीज़ होती है उसमें होती है। आपकी कंपनी, आपकी ऑफिस से जो पॉलिसी आती है उसमें जनरली सारे वेटिंग पीरियड हटाए जाते हैं बिकॉज वो कस्टम मेड प्रोडक्ट होता है। जब हम रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो उसमें कुछ वेटिंग पीरियड होते हैं, जैसे कि पहले 30 डेज़ तक मेजॉरिटी पॉलिसीज़ में आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलता है। एक्सेप्शन है एक्सीडेंटल क्लेम जो होते हैं वो डे 1 से कवर होते हैं। उसके बाद 31st डे से आपके सारे क्लेम्स चालू हो जाते हैं, लेकिन सारे क्लेम नहीं मिलते। अगर आपका कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ है, कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के साथ आप पॉलिसी ले रहे हो, डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, अस्थमा हो गया, थायराइड हो गया, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमें पहले से है, हमें पता है, तो वो सारी चीज़ों को लेके इंश्योरेंस कंपनी वेटिंग पीरियड लगाती है। पहले ये वेटिंग पीरियड 4 साल का होता था, लेकिन थैंक्स टू IRDA ये वेटिंग पीरियड अभी 3 साल तक का कर दिया है। तो कुछ कंपनी 1 साल, 2 साल या 3 साल का वेटिंग पीरियड के साथ ये पॉलिसीज़ देती है। अभी बिकॉज ऑफ द कंपटीशन बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी ने ये वेटिंग पीरियड बायबैक करने का ऑप्शन भी दिया है। जनरली अस्थमा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ की जो कंडीशंस है ये बायबैक आप कर सकते हैं विथ मेजॉरिटी इंश्योरेंस कंपनी के साथ। कुछ एडिशनल प्रीमियम देके आप ये बायबैक कर सकते हैं। तो ये अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग में भी बीमारियां है तो आपको वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। ओके, देन उसके बाद आता है हार्ट से रिलेटेड वेटिंग पीरियड। मेजॉरिटी इंश्योरेंस कंपनी हार्ट को लेके 90 डेज तक का वेटिंग पीरियड रखते हैं। हार्ट अटैक या हार्ट रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो 90 डेज तक का वेटिंग पीरियड होता है। बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकल रीज़न इंश्योरेंस कंपनी बहुत बार आपका प्री पॉलिसी हेल्थ चेकअप नहीं करती है। तो जब कस्टमर बोलता है कि मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, इसमें 3 चीज़ें हो सकती है। एक, उसमें सच में कोई बीमारी नहीं है। 2, उसे बीमारी है, हो सकती है, लेकिन उसने कभी चेक नहीं किया तो उसे पता नहीं है। और 3, उसे है लेकिन वो झूठ बोल रहा है। इसके अलावा चौथा कोई कंडीशन होता नहीं है। तो ये चीज़ों से बचने के लिए इंश्योरेंस कंपनी ने वेटिंग पीरियड रखा है कि अगर आपको सच में पता नहीं है आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर है या नहीं है, आपने चेक नहीं किया है, तो उससे बचने के लिए 90 डेज़ का वेटिंग पीरियड डाला हुआ है हार्ट कंडीशन को लेके। अगर पहले 90 डेज़ में हार्ट से लेके कुछ भी आपका क्लेम आता है तो वो पर्टिकुलर डिसीज़ को प्री एग्जिस्टिंग इलनेस में काउंट किया जाता है, और एज पर द पॉलिसी जो भी वेटिंग पीरियड उस चीज़ के लिए एप्लीकेबल होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, वो आपके पॉलिसी में एंडोर्स होके आ जाता है। 3 महीने के बाद, 90 डेज़ के बाद आपका हार्ट एलिमेंट है, अगर आपका कोई क्लेम नहीं आता है तो आपका वो कवर हो जाता है, इनकेस अगर प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ में कोई भी कंडीशन नहीं है। तो अगर है तो उसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। डिफ़ॉल्ट वेटिंग पीरियड भी होता है। डिफ़ॉल्ट वेटिंग पीरियड मतलब कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो आपके शरीर में तैयार होने के लिए समय लेती है। मैंने आज पॉलिसी ली और कल मुझे अपेंडिक्स हो गया, हर्निया हो गया, किडनी स्टोन हो गया, पाइल्स हो गया, कैटरैक्ट हो गया, ये हो नहीं सकता है बिकॉज ये स्लो मूविंग बीमारियां होती है। तो ये जो स्लो मूविंग बीमारियां है उसे कवर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी 2 साल का वेटिंग पीरियड लेती है। 2 साल के वेटिंग पीरियड के बाद ही आपको ये सारे क्लेम मिलते हैं। Answers Money. Like, share and subscribed.